नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्वागत कर रहा हूं आपका टेट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बेटा, हम देख रहे हैं एस्टेट 2020 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करते हैं। इसके अंदर हम बेटा 50 क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमारे होते मात्रात्मक योग्यता के, 10 हमारे तार्किक अभिक्षमता के और 30 क्वेश्चन हमारे गणित के होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन है भाई, 1,60,000 रुपीज़ का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही श्रेय चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन ए सम ऑफ रुपीज़ 1,60,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। तो हमें दे रखा है 10% पर एनम 1 साल के लिए, लेकिन हमें लगना का इतना है, हाफ ईयरली लगेगा हमारा, 6 माही ब्याज लगेगा। और दे कितना रखा, वार्षिक। तो 6 माही के लिए आधा हो जाएगा, 1 साल का आधा ही तो होता है 6 मंथ, तो हमारा आएगा पर हाफ ईयरली हो जाएगा। तो हमारा 5% ब्याज लगेगा। तो हमारा 5% कितना होता है, 5/100, मतलब 1/20 लगेगा और ये 21 मिल जाएगा, 20 लगेगा, 21 मिल जाएगा, 2 साल के लिए लगेगा। तो 6 माही, 6 और 6 1 साल, फिर 2 बार और, तो मतलब 20, 20, ये आ गया 21, 21। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 16 और ये 4 0, ये आ गया। और हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और इसका कितना होता है, 441। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 19,481, ये आ जाएगा 1,94,400 आपका 81। तो ये आ जाएगा, ये आ गया आपका क्या, कंपाउंड अमाउंट जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आएगी, और ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। तो हमें क्या निकालना है, CI निकालना है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा, जितना हमें मिला और जितना हमने लगाया था। तो ये इसमें से किस तरह माइनस कर देंगे, 1,60,000 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 34,481। तो ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आप चाहे तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, अमाउंट इज इक्वल टू P, फिर अंदर 1+R/100 और की पावर T। T क्या होता है, टाइम होता है उसके अंदर। ठीक है, तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, उससे लेकिन लेंदी पड़ेगा आपको। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। एक चतुर्भुजाकार प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर इज 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेशियो दे रखा है हमारा ट्रायंगल का, क्या क्या है, 3:4, 5:7, यही तो है।
और पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर क्या होता है? तीनों का सम, तीनों भुजाओं का सम। तो इनको ऐड करेंगे, कितना आया? 3 और 5 कितना? 8, 8 और 5 15। तो 15 भुजा 15 रेशियो बराबर कितना दे रखा है? 300 दे रखा है। और 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। तो अब हमारी साइड निकल जाएगी, हमें साइड पता चल जाएगी। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो एक साइड आ गई 60, दूसरी क्या आ गई? 5 इंटू 20 100, और हमारी 7 इंटू 20 140। ये इंटू क्यों कर रहे हैं? ये साइड का रेशियो है, और हमें एक रेशियो का पता चल गया कि एक रेशियो हमारा 20 के बराबर है, तो इससे हमारी साइड फाइंड आउट हो गई। अब सारी साइड अलग है, तो अब हम लगाएंगे हीरोइंस फॉर्मूला, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हीरोइंस फॉर्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो वो क्या होता है? एस, यही तो होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है ना। अब एस क्या होता है? इन तीनों को ऐड करो, 60 प्लस 100 प्लस 140 बाय 2। तो 60 और 140 200 और 30 300 300 150 आ गया। एस आ गया हमारा 150, एस आ गया भाई 150। तो ये 150, और अगला क्या आएगा? 150 माइनस पहली साइड, 150 में से 60 गया तो कितना आ गया? 90। या 150 में से दूसरी साइड 100, तो कितना आ गया? 50। और अपना 150 में से तीसरी साइड कितना आ गया? 10। ये आ गया। अब ये 0 0 0 0 4 जीरो है, तो 2 जीरो हमारे क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। अब अंदर क्या रह गया? 15 गुणा 9 गुणा 5, ये तो एक है ही। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 5 गुणा 3 इंटू 9 गुणा 5, ये लिख सकते हैं। 3 बाहर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी 9 बाहर चल जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा। इसका 9 का रूट 3, और 2 5 हो गए, तो 1 5 फिर बाहर चला जाएगा। अब अंदर रह जाएगा 3। तो बाहर कितना आ गया? 15 गुणा 100, तो ये हमारा आ गया 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हीरोइंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा भाई? क्योंकि सारी हमारी क्या है? साइड्स अलग अलग है, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। किससे? हाफ बेस इनटू हाइट से। ठीक है, अब देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बिल्कुल राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया भाई। बिंदु दे रखे P और Q, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो जैसा कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, अगर ये P है, ये हमारा Q है, ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। इसके क्या है हमारे कोऑर्डिनेट? x1 y1, इसके है x2 y2। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट है। ये होता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 क्या आ गया? बिल्कुल राइट आंसर आ गया। बिल्कुल फैक्ट बेस्ड था, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं इससे पहले, वही पैटर्न बिल्कुल दोबारा रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एक पुस्तक का 1/5वां भाग पढ़ता है, यदि फिर भी 60 पृष्ठ शेष को पढ़ने को शेष रह जाते हैं, तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे? राम रीड 1/5 of a book. If 60 pages are still left to read, then how many pages are there in the book? तो देखो भाई 1/5 क्या पढ़ चुका है? वो पढ़ चुका है, क्या कर चुका है? रीड कर चुका है, लेकिन तब भी कितने बच रहे? 60 पेजेस हमारे बच रहे हैं। तो इसको कैसे करते हैं? 1 - 1/5 कितना आ गया? 4/5 आ गया।
तो मतलब अगर एक था उसमें से 1/5 हिस्सा हटा दिया तो मतलब कि इतना बच गया, तो हमारा 4/5 बराबर किसके है, 60 पेजेस के है। और हमें पता कितना करना है, टोटल कितने पेज थे, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 60, 4 हमारा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 5 कितने बार, 5 15 जा, और 15 इंटू 5 कितना आ जाएगा 75। तो हमारे टोटल 75 पेजेस थे। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो हमारे टोटल पेज कितने थे, 75 पेजेस थे। 1/5 क्या कर चुका है, रीड कर चुका है। टोटल हमारे रेशियो जब भी होता है तो टोटल हमारा माना जाता है 1। अब 1 में से माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया 4/5 पेज बच गए, 4/5 पेज बच गए। और इसने क्या दे रखा है, 60 पेजेस है, तो 4/5 रेशियो हमारा बराबर है 60 पेजेस के। तो हमने क्या कर लिया, एक का रेशियो निकाल लिया, जो आया हमारा 75 रेशियो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। तो इसका सरलीकरण करना है भाई। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा ना सोचिए कि बिल्कुल आसान होगा, और डेफिनेटली उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, प्राइम नंबर जरूर घुसा दिया होगा उसने। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन से देखना सीखें। ज़्यादातर 3 में 13 है नीचे, तो कहीं ना कहीं 13 का कुछ है सिस्टम। ठीक है, कोई बात नहीं, अब देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। इसको 8 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, ये 7 8 आ गया, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, फिर हमारा चलेगा 7 बार, फिर हमारा चलेगा 9 बार, फिर हमारा 6 बार, ये आ जाएगा। अब हमारा 1 2 8 3 5 2, 1 2 8 3 5 2 पर चलाएंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो 4 बचा, तो 6 जा पूरा कट गया 0, 8 4 जा 32, फिर 32 बच जाएगा तो 44, ये आ जाएगा भाई। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 4 0 1 1, और इसको करो 4 से डिवाइड, 2 9 7 9 6 को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 7 जा 28, और क्या गया 4 4 जा 16, 1 बचा, फिर 4 4 जा 16, फिर हमारा 9, ये आ गया। अब किससे करें भाई, 4 5 और 6, हाँ तो 3 से कर दो, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और हमारा 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 8 जा, और ये 3, ये आ गया। और इसको करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 7 जा, ये आ गया। ठीक है, अब ये आगे आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये किसी से भी कट नहीं रहा है, किसी से भी नहीं कट रहा, मतलब कि कुछ ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो ये भाई किससे कट रहा है, हमारा 191, ये 191 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 191 से कट रहा है, जो क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये हम कैसे पता कर पाएंगे कि 191 से कट रहा है सर, तो देखो भाई
ये 13 आपको नज़र आ रहा था, तो 13 से डिवाइड करके देख लो इसको। 13 से डिवाइड करके देखोगे तो 191 आ जाएगा। और इसी प्रकार इसको ऊपर वाले को 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 से डिवाइड करके देख लो, फिर उससे भी 191 आ गया। तो मतलब कि हमारा ये क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। तो ये मिक्स्ड फॉर्म है, इसके में हमें x निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस सिंपल है। तो प्राइम हमारा, इसको तोड़ लेते हैं, हमें पता है मिक्स्ड फॉर्म को। ये कैसे आ जाएगा, 2 प्लस, ये आगे वालों को सबको अलग अलग कर लेते हैं, बीच में तोड़ लिया इसको, 2 प्लस 3 प्लस x प्लस 2, ये कर लिया। अब ये वैसे वाले 1/2, 1/4 और 1/3, और ये इस तरफ 13 प्लस 5/12, ये आ गया। इनको ऐड करा, कितना आ जाएगा, 2 और 3 5 और 2 7, तो ये आ गया 7 प्लस x। और ये हमारा अगर 12 है तो ये 6 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ गया 13/12, यही तो आ गया। और ये आ गया 13/5, ये आ गया ना। अब इसको इधर ले जाओ, इस वाले को इधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, और इस वाले को इधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 13/12 माइनस 5/12 बराबर 13 माइनस 7, तो ये कितना आ गया, 6। और ये आ गया हमारा 8/12 x प्लस। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 72 माइनस 8 और 12, ये कितना आ गया भाई, 64/12। अब हमें पता है x की कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, तो हमारा 4 बच जाएगा और 12 बच जाएगा। ये कट जाएंगे हमारे 1 और 3, 4 से 1 और 3, तो क्या आ गया, 5:1:3। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म को तोड़ना आना चाहिए। मिक्स्ड फॉर्म को तोड़ते कैसे हैं, बस कुछ नहीं करते, जो आगे लिखा है और पीछे लिखा है उनको क्या कर दो भाई, प्लस लगा दो उनके बीच में। ठीक है, ऐसे कर लो, या फिर पहले ही तोड़ के कर लो। जितनी वैल्यू सिंपल होगी उतनी जल्दी होगा क्वेश्चन। जो अगर हम पहले ही मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, पहले ही आप अगर मिक्स्ड फॉर्म को बिल्कुल सिंपल करना चाहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, उससे टाइम लगेगा ज़्यादा। ठीक है, जो भी आप मेथड यूज करना चाहो, आंसर आना चाहिए, हमारा मोटो वो है। और जल्दी आना चाहिए, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है भाई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माचिस के डिब्बे का नाप 4 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर गुणा, तो ये इसका वॉल्यूम दे रखा है। ऐसे 12 डिब्बों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। ए माच बॉक्स मेजर ये व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस। तो एक का दे रखा है हमें, क्या है, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा एक डिब्बे का है। अब हमें कितने का निकालना है, 12 का निकालना है। तो ये वॉल्यूम हमारा इसके बराबर आ जाएगा 2.5 × 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 12 × 10 गुणा 1.5, तो ये 10 से 10 ये हो जाएगा, इसका 0 पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो गया 12 गुणा 15, तो ये कितना आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आ जाएगा भाई आपका आंसर। सिंपल था। एक माच बॉक्स की हमें डायमेंशन दे रखी थी,
और माच बॉक्स हमने देखा ही है, माचिस देखिए ना क्या होती है, क्यूबॉइड ही तो होती है, क्यूब थोड़ा ना होती है, क्यूबॉइड होती है, सब कुछ अलग रहता है, लेंथ भी ब्रेड्थ भी, और नहीं भी पता तो इसमें आप देखो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग है। ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 2.5, ये है 1.5, तो ये क्या है, एक क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब हमें पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L/B/H, तो वो हो गया। अब 12 डिब्बों को निकालना था तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपली हमारा 180 आंसर आ गया। 180 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, यदि वर्ग को की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इफ द लेंथ ऑफ each side of a square is increased by 15% then the area of percentage, तो 15%, सबसे पहले 15% निकालो, क्या लिखते हैं 15/100, ये कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 20 बार, तो मतलब 20 है और 3 बढ़ गया तो हमारा 23, 20 है और 3 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, इंक्रीज आया, तो ये हमारा हो गया 23 हो गया। अब हमें पता है स्क्वायर है, क्या है ये, वर्ग है, तो इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब 20 का स्क्वायर हमें पता है 400 होता है, और 23 का क्या आता है, 23 का कितना होता है भाई, 3 3 जा 9, और ये 4 6 और 12, ये आ गया 9 2 5 5 to 9 होता है, ये होता है स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों कर रहे हो सर, हमें पता है भाई एरिया क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 129 की वृद्धि हो रही है, किस पर, 400 से, वृद्धि तो 400 से हो रही है, गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 बार, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 हाँ 4 2 जा 8, बचा ये 32.25। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चीजें हो गई क्लियर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए हमने क्या करा, स्क्वायर किया। 20 से 23 हो गया था, लेकिन हमें स्क्वायर करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि भाई हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो हो गया ए स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो शांति ने रोमा और टीना के बीच 1:3 के अनुपात में 40 डाक टिकट बांटे, टीना की कितने डाक टिकट मिले। शांति डिवाइडेड 40 स्टैम्प बिटवीन रोमा एंड टीना इन द रेशियो ऑफ 1:3, हाउ मैनी स्टैम्प डिड टीना गेट। तो 1:3 में बांटा है, किसको, पहली है भाई रोमा, सेकंड है हमारी टीना, ये है। अब दोनों तीनों को ऐड करा तो ये 4 रेशियो हो गया, ये किसके बराबर है, 40 टिकट के बराबर है, तो 1 बराबर 10, एक रेशियो हमारा 10 के बराबर है। अब हमें पूछा गया है टीना के पास कितनी स्टैम्प है, हमारी टीना के पास, टीना का रेशियो 3 है, तो 3 एक रेशियो बराबर 10, तो 3 रेशियो बराबर 3 गुणा 10 30। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है, शेयर जरूर करें दोस्तों, है ना, उससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का आखिरी क्वेश्चन। ये है, एक बेलनाकार जार के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसमें कितने लीटर पानी आ जा सकता है।
द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 ये है हमारा सिलेंडर एंड इट्स हाइट इज 25। तो हाउ मैनी लीटर ऑफ द वाटर कैन इट होल्ड। तो हाइट तो भाई हमारी दे रखी है कितनी 25, और जो बेस है ना सर, जो बेस है, बेस क्या है सिलेंडर, बेस क्या है सर्कल है, तो सर्कल का हमें सरकमफेरेंस पता है 2πr होता है सरकमफेरेंस। ये कितना दे रखा है, सिलेंडर का बेस क्या है सर्किल है, इसका सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr होता है, सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr होता है। तो कुल मिला के ये बताना चाहता है। अब देखो ये बराबर है 130 के। अब हमें पता है पाई कितना होता है 22/7 होता है। आर हमें कितना दे रखा है, आर हमें गिवन नहीं है, तो इससे रेडियस आ जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2, 6 और 6 ये आ गया। ये 22 3 जा, तो आर आ गया हमारा 21, 7 गुणा 3 हमारा क्या आ गया 21 आ गया। आर क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब हमें क्या निकालना है, वाटर कितना है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वाटर इसके अंदर ही तो रखेंगे सिलेंडर के अंदर, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए, सिलेंडर का बेलन का हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है πr²h, ये होता है पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने अभी निकाला 21 × 21, फिर h क्या है ये हमें पता है 25। तो 7 से 3 बार कट गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो भाई, ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा भाई आंसर 3465। 22 × 3 × 21 × 25, तो ये आ रहा है हमारा 34650। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमें तो भाई लीटर में दे रखा है सर। अब हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर हमें, देखो हमें क्या पता होना चाहिए, ये तो सिलेंडर का सब चीज़ें पता है आपको। अब हमें पता क्या होना चाहिए, अब हमें लीटर में निकालना चाहिए, आना चाहिए। तो हमें क्या पता है 1 लीटर बराबर कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं ध्यान नहीं पता तो इसको कर लो नोट डाउन, जिसको पता है अच्छी बात है। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर दो। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34.65 लीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसके अंदर 3 फॉर्मूलों का प्रयोग हो गया भाई। पहला कौन सा फॉर्मूला, सरकमफेरेंस का 2πr, देन हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है πr²h, और फिर हमारा 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एचटेट एक ही क्वेश्चन के अंदर काफ़ी फॉर्मूलों को फोकस कराने की कोशिश करता है, तो इसको हम टारगेट करेंगे, अचीव करेंगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई है। क्लियर हुए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।